नजमुद्दीन अय्यूब ने राहिब से पूछा, मुझे बताओ वो तहरीर किया है। मेरी गुनाहगार आंखें इस आसमानी तहरीर को कामिल तौर पर नहीं पढ़ सकता। पादरी मेजबान ने पुरसूज आजिजाना लहजे में कहा, वो इंतहाई नेक और गैर मुतासिब राहिब था, इसलिए उस पर भी कभी कभी कुदरत के राज मुनकशिफ हो जाते थे और आज उस पर एक और राज फाश हो गया था। मैं उस बच्चे के चेहरे पर वो रोशनी देख रहा हूँ जो अजीम उलशान शहनशाहों के खुदुखाल में नजर आती है। ईसाई राहिब की बात सुनकर नजमुद्दीन पर हैरत की कैफियत तारी हो गई। आज तक वो जिस बच्चे को अपने लिए मनहूस तस्वुर करता था, वही बच्चा मिर्ज़बान की नजर में आने वाले जमाने का जलील अल कदर शहनशाह भी हो सकता है। ईसाई राहिब की खानकाह से जाने के बाद नजमुद्दीन अय्यूब ने उस अजीब वाक़ये का जिक्र अपनी बीवी जुबीदा से भी किया। माँ पहले ही अपने उस बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती थी। शौहर की बात सुनकर शिद्दत जज्बात से वारिफ्ता हो गई और रोने लगी। ईसाई राहिब क्या बताएगा? वो रोशनी तो मैं हर वक्त अपने यूसुफ के चेहरे पर देखती हूँ। जुबीदा ने शिकायत आमेज और किसी कदर तंजिया लहजे में कहा, अगर ची नजमुद्दीन अय्यूब खुद भी एक आबिद व जाहिद इंसान था, लेकिन अपनी माजूली के हादिसे से मुतासिर होकर तो वो हम परस्ती का शिकार हो गया था। बीवी की जज्बाती कैफियत देखकर खुद भी अबदीदा हो गया। अल्लाह मेरे उस गुनाह को मुआफ करे। मैं शैतान के करीब आकर अपने बेटे से कितना दूर चला गया था। इस वाक़ये के बाद नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने बेटे यूसुफ की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तोजह देना शुरू कर दी। सिर्फ 1 साल बाद नजमुद्दीन अय्यूब को अपनी बीवी और बच्चों को मूसल में छोड़कर एक नहायत खतरनाक जंगी मुहाज पर रवाना होना पड़ा। तकरीबन 500 साल बाद वक्त ने एक हैरत अंगेज करौट ली। वही बीतुल मुक़द्दस जिसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उन्हा ने 16 हिजरी में बगैर खून का एक कतरा बहाए फतह किया था, 491 हिजरी में मुसलमानों ने अपनी कमजोरी, गफलत और उख्तिलाफात के बायस ज़ल्लत और रसवाई के साथ खो दिया। इस सानहे के नतीजे में एक ताकतूर ईसाई रियासत कायम हुई और एक सख्त मुतासिब ईसाई रहनुमा गाडफ्रे पैरो इल्म का बादशाह बन गया। इससे पहले इंताकिया और एडेसा के नाम से 2 दीगर ईसाई सल्तनतें पहले ही कायम हो चुकी थीं। एडेसा पर जो सुल्तान सानी की हुकूमत था, जो अपनी मजहबी असबियत में शाह गाडफरे से किसी तरह भी कम नहीं था। यरूशलेम, इंताकिया, रोम और कुस्तंतनिया के बाद मजहबी तकद्दुस के एतबार से एडेसा को ईसाई दुनिया में 5वां दर्जा हासिल था। तारीखी लिहाज से इस शहर को अल जजीरा की आंख समझा जाता था। सलीबियों ने यहाँ जबरदस्त फौजी ताकत जमा कर रखी थी और उसके साथ ही एडेसा को शाह मीर ओ इल्म की ताईद और सरपरस्ती भी हासिल थी। मुसलमानों को इस शहर की जंगी अहमियत का बखूबी अंदाजा था और वो एडेसा को इस्लामी इक़्तिदार के लिए एक मुस्तकिल खतरा समझ रहे थे। नतीजता 1110 से लेकर 1115 ईस्वी तक मुसलमानों ने इस शहर पर मुसलसल हमले की, मगर फतह हासिल न कर सके। यहाँ तक कि शदीद मायूसी के आलम में थक कर बैठ गए। फिर जब इमादुद्दीन जंगी ने मोसिल और दिमश्क में दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लिया तो वो एडेसा की तरफ मुतवज्जा हुआ। इस मौके पर उसके बाज़ मुशीरों ने मशूरा देते हुए कहा, सुल्तान को एडेसा पर हमला करने के बजाय अपने इलाकों के इस्तेहकाम की फिक्र करनी चाहिए, जो सल्तनतानी एक ताकतवर हुक्मरान है। मजीद ये कि उसे शाह यरूशलेम की हमायत भी हासिल है। वजीरों के चेहरे से कबल इस वक्त शिकस्त और नाकामी के अंदेशे जाहिर हो रहे थे और मुझे खुदाए वहदा ला शरीक की तायद हासिल है। इमादुद्दीन जंगी ने अपनी अंगुष्ठ शहादत बुलंद करते हुए इंतहाई पुरजलाल लहजे में कहा, एडेसा उस जहर आलूद खंजर की तरह है जो मुसलमानों की शाह रग के करीब रखा हुआ है। उससे पहले कि वो खंजर हरकत में आए, मैं उसे तोड़ देना चाहता हूँ। वुज़रा ने इमादुद्दीन के इस जोश और जज्बे को वहशत और जुनून से ताबीर किया, मगर वो मर्द मुजाहिद तमाम कियास आराइयों और मसलहतों से बेनियाज होकर तूफान बरक व बाद की तरह एडेसा की तरफ बढ़ा। इस जंग में नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेरको भी अपनी पूरी तवानाइयों के साथ शरीक थे। उनके सीनों में भी अपने हाकिम की तरह जहाद की आग रोशन थी। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की हिकमती अमली ये थी कि वो अपने लश्कर के साथ रात के अंधेरे में सफर करता था ताकि दुश्मन के जासूस उसकी पेश कदमी से बाखबर न हो सकें। फिर सुल्तान इमादुद्दीन जंगी एडेसा के करीब पहुंचा जब जोसलन के सरहदी सिपाही शराब के नशे में एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे। मुसलमान फौजियों की तलवारें बेनियाम हुए और एडेसा के सरहदी सिपाहियों की अक्सरियत देखते ही देखते खाक वो खून में मिल गई। कुछ सिपाही जो मदहोशी की कैफियत तक नहीं पहुँचे थे वो फरार होकर ईसाई हुक्मरान जो सलन सानी की खिदमत में हाजिर हुए और उसे मुसलमानों के नागहां उकाबी हमलों की खबर दी। खुले मैदान में मुकाबला करने का वक्त गुजर चुका था, इसलिए जो सलन सानी अपनी फौज के साथ किलिया बंद हो गया।
सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने तेज रफ्तारी से आगे बढ़कर एडेसा के किले का मुहासरा कर लिया। किले के अंदर सामान रसद बड़ी मिकदार में मौजूद था, इसलिए जो सलन सानी को इत्मीनान कल्ब हासिल था कि वो दुश्मन की दस्तरस से दूर रहेगा, और अगर मुसलमानों के मुहासरे ने ज्यादा तवील खींचा तो बिलाखिर वो तंग आकर किले की मजबूत संगी दीवारों से सर टुकराते टुकराते एक दिन नाकाम और नामराद वापस चले जाएंगे। किले का मुहासरा करने के बाद सुल्तान इमादुद्दीन जंगी कुछ दिन तक सूरत हाल का जायजा लेता रहा। फिर उसने इस्लामी तरीका जंग के मुताबिक नजमुद्दीन अय्यूब को ईसाई हुक्मरान जो सलन थानी के नाम एक खत देकर रवाना किया। जो सलन थानी का दरबार शाहान कदीम की तरह कीमती साज व सामान से आरास्ता था, मगर इस्लामी सफीर जो सलन सानी के तख्त के करीब पहुंचा और अपने अमीर का खत ईसाई हुक्मरान के हवाले किया। जो सलन थानी के वजीर डेरक ने अपनी नशस्त पर खड़े होकर सुल्तान इमादुद्दीन का खत बावाज बुलंद पढ़ा। हाकिम एडेसा को मालूम होना चाहिए कि इस्लामी फौजें उसके दरवाजे तक आ पहुंची हैं। ये इस बात की खुली अलामत है कि तुम जंग के पहले मरहले में मगलूब हो चुके हो। हम नहीं चाहते कि जगह जगह इंसानी खून के तालाब बन जाएं और एडेसा की पुररौनक गलियां इंसानी लाशों से पट जाएं। इसलिए उस पर लाजिम है कि वो किले के दरवाजे खोलकर हथियार फेंक दे। इस सूरत में हम तमाम ईसाइयों के जान व माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत की मुकम्मल जमानत देते हैं, वरना फिर तलवार ही फैसला करेगी कि कौन तख्त नशीन होता है और कौन जेर जमीन। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी का खत सुनकर ईसाई हुक्मरान जो सलन थानी गजबनाक हो गया और फिर उसने अपने वजीर डेरक के हाथ से मुरासला छीनकर उसे पुर्जे पुर्जे कर दिया। फिर इंतहाई तहकीर आमेज लहजे में नजमुद्दीन अय्यूब को मुखातिब करते हुए बोला, अपने सुल्तान से कह दो कि उसके खत का यही जवाब है। नजमुद्दीन अय्यूब बावकार अंदाज में चलता हुआ हाकिम एडेसा के दरबार से निकल गया। फिर उसने इमादुद्दीन की खिदमत में हाजिर होकर सारा माजरा बयान कर दिया। सुल्तान जंगी ने जो सलन सानी के उस तर्ज अमल के जवाब में एक लफ्ज भी नहीं कहा, वो गहरी सोच में डूबा हुआ था और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमाया थी। दूसरे दिन सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने नमाज फज्र में अपने लश्कर की इमामत की। फिर तवील दुआ मांगने के बाद उसने अपने सिपाहियों को किले की फसील के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमला आवर होने का हुक्म दिया। मंजनीकों से 28 दिन तक मुसलसल संगबारी की गई, यहाँ तक कि सामने की फसील में बड़े बड़े शिगाफ पड़ गए और मुसलमान सिपाही किले में दाखिल हो गई। बाज मौरखीन का ख्याल है कि सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने बारूदी सुरंगें बिछाकर किले की फसील उड़ा दी थी। हमारा ख्याल है कि 1144 ईस्वी में बारूद इजाद नहीं हुआ था। ये ईसाई मुअर्रिखीन का झूठ और बुहतान है। वो बारूदी सुरंगों का जिक्र करके ये साबित करना चाहते हैं कि किला शकनी में सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की जानबाजी और जंगी हिकमत अमली को कोई दखल नहीं था। बस ये बारूदी सुरंगों का कमाल था कि जो सलन थानी के मजबूत किले की फसील जमीन बोस हो गई और इस्लामी लश्कर अंदर दाखिल हो गया। आज से 50 साल पहले शाह यरूशलेम गाडफरे ने बीतिल मुकद्दस की फतह के वक्त जिस बेरहमी के साथ मुसलमानों का खून बहाया था, अहले ईमान बहश्त और दरंदगी के उस मंजर को अभी तक नहीं भूले थे और उनके सीने आतिशे इंतकाम से दहक रहे थे। यही वजह थी कि सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के सिपाही किला एडेसा की एहनट से एंट बजा देना चाहते थे। इसी जज्बे के तहत मुसलमानों का हमला इस कदर शदीद था कि ईसाई सिपाहियों की सफ़ें दरहम बरहम होकर रह गई। खुद सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के जोश का ये आलम था कि अपने सिपाहियों को पीछे छोड़कर अकेला दुश्मनों के सफों में घुस जाता था। जंगी एडेसा में कई बार ऐसा हुआ। नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेर को सुल्तान के शाना बशाना लड़ रहे थे। दोनों भाइयों ने कई मर्तबा सुल्तान को समझाने की कोशिश की, आप खुद को हलाकत में न डालें, किसी फरमानरवा के लिए ये तरीका जंग मुनासिब नहीं। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी अपने सीपा सालारों को सख्त लहजे में जवाब देता, हलाकत व आफियत सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में है, कब्र की रात तो कब्र ही में होगी। फिर चंद घंटों बाद ही ईसाई फौजें पसपा होने लगे। मुसलमान सिपाही किले की बुलंद दीवारों को इंसानी खून में डब्बू देना चाहते थे, मगर सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने एक सख्त फरमान के जरिए अपने फौजियों को ईसाइयों के कत्ले आम से रोका। आम शहरियों के साथ हथियार डाल देने वाले सिपाहियों को भी अमान बख्शी गई। एडेसा का हुक्मरान जो सलन सानी था, किसी खुफिया रास्ते से फरार हो गया था। एडेसा की शिकस्त की खबर सुनकर पूरी ईसाई दुनिया में सफ़े मातिम बुझ गई। यरूशलेम के एक पादरी शमहोन ने अपना गरीबान चाक कर दिया और सर के बाल नूच डाले। बहुत देर तक सीना कोबी करता रहा, फिर गरिया वजारी करते हुए आसमान की तरफ देखकर बोला, यस्वा मसीह, तुम अपने नाम लेवाओं की मदद को नहीं आए,
یہاں تک کہ عیسائی قصر اقتدار کا پہلا اہم ستون گر گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اب مسلمانوں کے قدم کہاں رکی گے۔ اے مقدس باپ، تو ہی انہیں روک، ہم بہت عاجز و ناتواں ہیں۔